हाय गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड खबर। मैं हूं राहुल यादव और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रोजेक्ट कुशा के बारे में। नाउ रिसेंटली आप सभी लोगों ने इसके बारे में सुना ही हो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रोजेक्ट कुशा क्या है और इसका भारत के लिए क्या महत्व है। यह प्रोजेक्ट न्यूज में इसलिए है कि इसे भारत का अपना S-400 भी कहा जा रहा है, एक ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो इंडिया की रक्षा करेगा फ्यूचर अटैक से। अगर मान के चलिए कि चाइना एंड पाकिस्तान की तरफ से इंडिया की तरफ कोई भी फाइटर जेट्स या मिसाइल और या फिर ड्रोन अगर आ रहे हैं इंडिया पर अटैक करने के लिए, तो प्रोजेक्ट कुशा उसको डिटेक्ट कर पाएगा और अपने मिसाइल डिफेंस तकनीक से उसको वहीं पर मार गिरा पाएगा। इसमें 3 प्रकार की इंटरसेप्टर मिसाइलें शामिल होंगी, जिनमें 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 350 किलोमीटर की मिसाइलें शामिल होंगी। अगर बात करें तो कुछ लोग इसे भारत का आयरन डोम और देसी S-400 भी कह रहे। और ऐसा नहीं है कि यह प्रोजेक्ट बनकर के तैयार ही हो चुका है, इसे बनने में अभी 2028 से 29 तक का समय लगेगा। मान करके चलिए 4 से 5 साल का समय लगेगा डेवलप करने में इसे। अगर आप डिफेंस की फील्ड में थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं तो आपको यह जरूर मालूम होगा कि S-400 कई गुना शक्तिशाली है कंपेयर टू आयरन डोम सिस्टम। आयरन डोम सिस्टम को इजराइल ने हमास से लड़ने के लिए बनाया था। हमास के द्वारा जो लो क्वालिटी रॉकेट लॉन्च होते हैं उनको इंटरसेप्ट करने के लिए आयरन डोम सिस्टम काम करता है। अगर हैवी मिसाइल को लॉन्च किया जा रहा है तो उस केस में आयरन डोम सिस्टम फेल कर जाएगा, तो ऐसे केस में आपको S-400 की ही आवश्यकता हो। अगर हम बात करें आयरन डोम की रेंज की तो इसकी मैक्सिमम रेंज 70 किलोमीटर है। बात करें प्रोजेक्ट कुशा की तो इसकी मैक्सिमम रेंज 350 किलोमीटर से रहने वाली है, जो S-400 से सिर्फ 50 किलोमीटर कम रहने वाली है। प्रोजेक्ट कुशा S-400 से ही मिलता जुलता मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगा, ऐसा एक्सपर्ट्स के द्वारा माना जा रहा है। आप सभी लोग यहाँ पर यह प्रश्न जरूर पूछ सकते हैं कि यदि हमारे पास S-400 है तो हम प्रोजेक्ट कुशा को क्यों डेवलप कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो इंडिया का एम डिफेंस की फील्ड में इंडिपेंडेंट बनना है। रसिया और यूक्रेन वॉर में रूस पर जो वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा सैंक्शन लगाया गया है, पता नहीं वह कब हटेगा। इससे इंडियन डिफेंस फोर्सेस को काफी नुकसान होगा। भविष्य में S-400 डिफेंस सिस्टम खरीद नहीं पाएगा। भारत ने रूस के साथ मिल करके 2018 से 19 में 5 S-400 मिसाइल बैटरीज के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए थे, जिनमें से 3 बैटरीज आ चुकी हैं, जिनको चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर डिप्लॉय कर दिया जा चुका है और 2 बैटरीज आने में हो सकता है कई सालों का समय लग जाए, जिस तरह से रूस यूक्रेन वॉर में फंसा हुआ। अगर हम बात करें प्रोजेक्ट कुशा की कॉस्ट की तो 21,700 करोड़ रुपए में DRDO इसे बिल्ड करेगा। इसमें रडार, कंट्रोल सेंटर, लॉन्चर होगा जिसमें मिसाइल्स होंगे। यह एक भारतीय S-400 की तरह ही काम करेगा, बस हमें इसका लाभ यह होगा कि अगर हमें कल को 15 या 20 बैटरी चाहिए होगा, हम इसे खुद डेवलप कर पाएंगे। आने वाले कई सालों में आप सभी लोग प्रोजेक्ट कुशा के डेवलपमेंट को लेकर के काफी कुछ सुनेंगे। यह प्रोजेक्ट भारत के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह प्रोजेक्ट बनने के बाद भारत की वायु सुरक्षा क्षमताओं में काफी हद तक मजबूती प्रदान करेगा। अगर बात करें इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर इंडियन एयर फोर्स इसकी कई सारी बैटरीज को पाकिस्तान और चीन के सीमा क्षेत्रों में लगा करके सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर सकता है। प्रोजेक्ट कुशा के पूरा होने पर भारत लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकता है। सो ये है वीडियो का एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग and always keep a smile on face. Every grief will pass easily.